तो हमने ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में देखा कि गोकू को गए हुए 5 साल बीत गए और इतने सालों में ग्रैंड प्रिस्ट ने आसानी से ड्रैगन बॉल कलेक्ट करके खतरनाक विलन्स को जिंदा कर दिया और सभी विलन्स को एक मिशन पर भेज दिया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मोरो कहता है सबसे पहले हम यूनिवर्स 9 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सभी यूनिवर्सेस को जीत जाएंगे। इसके बाद सीन डीमन स्लेयर वर्ल्ड में जाता है जहां पर 5 साल बीत गए हैं और हमें दिखाया जाता है डाकी और उसका भाई, और वो दोनों एक अपर रैंक 6 के डीमन हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। अब सीन तांजीरो पर जाता है, उसे काफ़ी चोटें लगी होती है। तांजीरो अपनी बहन को एक बॉक्स में रखता है और लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। अब वहाँ पर एक शख्स दिखाई देता है जिसका नाम उजुई होता है और उजुई के सामने वो डीमंस होते हैं। डाकी का भाई गियुटारो बोलता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, कुछ लोग ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनते हैं पर तुम तो बचपन से ही स्ट्रॉन्ग हो। उजुई कहता है नहीं, मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। गियुटारो पूछता है तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो मेरे जहर से अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? उजुई कहता है मैं एक शिनोबी हूँ और मुझ पर कोई भी जहर असर नहीं करता। लेकिन इतनी बात करने के बाद उजुई की धड़कनें बढ़ने लगती है। गियुटारो कहता है तुम शिनोबी हो इसलिए जहर से डायरेक्ट नहीं मरे, पर ये तुम्हारी बॉडी में फैल रहा है, धीरे धीरे ही सही पर तुम मरने वाले हो। उजुई कहता है इतना टाइम बहुत है मेरे लिए, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अब उजुई उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। डाकी और गियुटारो दोनों उजुई पर एक साथ वार कर देते हैं, पर उजुई डाकी को किक करके गियुटारो से अलग कर देता है। इसके बाद उजुई अपने निंजा बम्स उन दोनों पर फेंक देता है जिससे गियुटारो डॉज कर लेता है, पर डाकी को बॉम्ब्स लग जाता है जिससे उसका सर कट जाता है। इसके बाद डाकी फिर से अपने सर को लगा लेती है। तभी उजुई अपने तलवार गियुटारो की गर्दन पर लगा देता है। अब वो डीमन शॉक्ड हो जाता है कि ये तलवार इतनी लंबी कैसे हो गई। इसके बाद वो डीमन कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मरना तो तुम्हें ही है। तभी वहाँ तांजीरो और उसकी टीम आ जाती है। अब डीमन कहता है तुम कितने भी लोग बुला लो, तुम्हें मेरा जहर खत्म करके ही रहेगा। अब तांजीरो सूंघता है और कहता है इसकी स्मेल कितनी गंदी है, ऐसा लगता है कि इसकी स्मेल से मेरा गला जल जाएगा। अब उजुई कहता है हमें इन्हें मारना है तो इनकी गर्दन को एक साथ काटना होगा। वो डीमन हंसता है और कहता है आज तक कोई डीमन स्लेयर नहीं कर पाया और जिसने भी ये करने की कोशिश की वो मारे गए। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू अब अपनी मेडिटेशन से जाग जाता है और कहता है मुझे कुछ फील हुआ, पर वो क्या था, कहीं वहाँ देरी तो नहीं हो गई। सीन डीमन स्लेयर पर जाता है जहाँ पर गियुटारो अपने एक आँख डाकी को ट्रांसफर कर देता है जिससे डाकी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब तांजीरो घबरा जाता है कि ये डीमन एक आंख के साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे इसे खत्म करना ही होगा। अब इतने में ही वो डीमन अपनी ब्लेड से तांजीरो पर हमला कर देता है। तभी तांजीरो उस अटैक से बच जाता है। तभी इनके बीच काफी खतरनाक वाली फाइट होती है। अब वहाँ आ जाता है गोकू और वो देखता है कि वहाँ पर काफी फास्ट फाइट हो रही है। गोकू कहता है ये लड़ाई यहाँ पर क्यों हो रही है, मुझे थोड़ा वेट करना होगा। अब वो डेमंस उजुई पर पॉइजन ब्लेड मार देता है, पर तांजीरो उसे रोकता है। तांजीरो कहता है ये ब्लेड तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसे रोकना ही होगा। इसके बाद तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक से उन अटैक को कंट्रोल कर लेता है। अब गोकू स्माइल करता है और कहता है वाओ, इनकी फाइट देखने में तो काफी मजा आ रहा है, इनके अटैक नए तरीके के हैं। ये लोग ह्यूमंस हैं और ये ह्यूमंस जिससे लड़ रहे हैं उनका चेहरा कुछ अजीब है। तभी एक लड़की छत पर आकर गियुटारो पर क्रॉसबो से अटैक कर देती है जिसे वो डीमन ब्लॉक कर लेता है। अब डीमन सोचता है इस अटैक से तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, फिर इसने ये क्यों किया। तभी एकदम से उजुई आता है और गियुटारो के पैर को काट देता है। गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है लगता है मुझे बीच में जाना चाहिए, रुको वो कुछ कर रहा है। तभी वो डीमन
रीजनरेट हो जाता है। इसके बाद वो डीमन अपने अटैक करना शुरू कर देता है। अब उजुई तांजिरो को ब्लेड से बचाने के लिए उसे किक करके दूर कर देता है। तभी उजुई अपने अटैक से धमाके कर देता है, पर वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद डाकी अपने रिबन से उजुई को कैद कर लेती है। तभी इनोसुके डाकी का सर काट कर लेकर भागता है। अगर वो डीमन इनोसुके को मारकर डाकी का सर ले लेता है और अब तांजिरो के सभी साथी मर चुके हैं। अब वो डीमन तांजिरो का मजाक उड़ाता है। तुम्हारे सभी दोस्त मर चुके हैं, वो सुअर और वो पीले बाल वाला बच्चा और वो उजुई भी मर चुका है। तुम सभी कितने कमजोर हो, यहाँ पर हम डीमंस का ही राज है और रहेगा। हा 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 हा। तभी वो डीमन तांजिरो की उंगली मोड़कर तोड़ देता है। इसके बाद तांजिरो अपनी बहन को उठाकर भागने लगता है कि तभी वहाँ गोकू आ जाता है। गोकू कहता है, रुक जाओ डीमन, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। वो डीमन कहता है, तुम कौन हो? मुझे लगता है तुम पागल हो जो यहाँ बिना हथियार के आए। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ कितना खतरा हो सकता है? गोकू तांजिरो से कहता है, तुम ठीक तो हो? तांजिरो कहता है, तुम कौन हो? डीमन कहता है, पहले मुझसे बात करो। तभी वो डीमन गोकू पर अपनी ब्लड ब्लेड से हमला कर देता है, बट गोकू अपना हाथ दिखाकर उसे गायब कर देता है। ये देखकर तांजिरो भी शॉक्ड हो जाता है। वो डीमन कहता है, तुमने ये कैसे किया? बिना किसी मोमेंट के तुमने मेरी ब्लेड को गायब कर दिया। तभी तांजिरो समझ जाता है कि यही है उस डीमन को जो मार सकता है। तांजिरो कहता है, इसे मारने के लिए तुम्हें इन दोनों का सर उड़ाना होगा। गोकू कहता है, क्या कहा? सर उड़ाना होगा? तांजिरो कहता है, ये दोनों अपने सर को वापस जोड़ लेते हैं। तभी वो दोनों गोकू पर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन गोकू उनकी बॉडी पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन दोनों का बस सिर बचता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। गोकू कहता है, अब तुम सेफ हो। तभी तांजिरो गोकू से कुछ सवाल पूछने वाला होता है कि गोकू वहां से गायब हो जाता है। अब तांजिरो सोचता है कि वो अचानक से आया और अचानक से कहाँ चला गया। इसके बाद सीन ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पर चीची पिकोलो से पूछती है, पिकोलो, क्या तुम्हें गोकू का कुछ पता चला कि वो कहाँ है? पिकोलो कहता है, नहीं चीची, इन 5 सालों में उसका कुछ पता नहीं चला। चीची कहती है, पता नहीं वो किस हालत में होगा। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, कितने अजीब लोग थे, पता नहीं अब मेरा मास्टर कहाँ चला गया। मास्टर, क्या तुम यहीं हो? इसके बाद सीन गोकू ब्लैक पर जाता है, जो कि यूनिवर्स 9 के लाइफ फोर्स प्लेनेट को तबाह करके आ चुका है। मोरू कहता है, वाह, तुमने तो ये काम काफी जल्दी कर दिया। गोकू ब्लैक कहता है, वहाँ का डिस्ट्रॉयर वहाँ नहीं था, शायद वो लोग अपने अलग प्लेनेट पर होंगे, बस वो लोमड़ी ज्यादा फड़फड़ा रहे थे। मोरू कहता है, डिस्ट्रॉयर्स अपने एंजल के साथ अलग से रहते हैं। चलो अब मेरी ड्यूटी शुरू होती है। तभी मोरू उस प्लेनेट की लाइफ फोर्स को खींच लेता है।